डॉक्टर मुमताज़ अली खान की जो इस दुनिया से रुखसती हुई है, इससे रियासत कर्नाटक के लोगों को और स्पेशली अक़लियतों को बहुत नुकसान हुआ है। येडियुरप्पा जी की हुकूमत में वो एमएलसी रहे और अक़लियती शूबे के मिनिस्टर भी रहे, और उस ज़माने में मैं एमएलसी था। हम सेशन 7 में ही अटेंड करते थे। जब बहुत ही गहरे ताल्लुकात उनसे मेरे साथ थे, उनकी पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ को मैं बहुत करीब से देखा हूँ। ऐसी शख्सियत ढूंढने से नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ उनमें जो देखा हूँ, एक ऑनेस्ट सियासतदान थे वो। कभी इनके ऊपर कोई तरह का इल्ज़ाम नहीं आया। ज़िंदगी में कभी एक पैसे का गबन उनसे नहीं हुआ और एक पैसा उन्होंने किसी से नहीं लिया, और बहुत ही एक डिसिप्लिन सोल्जर भी थे। इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, उसके बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए। अगर इनके बारे में कहना है तो ये एक विजनरी थे, बहुत लंबी सोच थी। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलित के कल्याण के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। येडियुरप्पा जी इनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी को देखकर, ना वो एमएलए थे ना एमएलसी थे, उनकी कैबिनेट में शामिल किया और मिनिस्टर का ओहदा उनको दे दिया। सारे मुल्क के लिए एक ऐसी मिसाल बनी। अल्लाह ताला चाहा तो बगैर एमएलए बनाए के, बगैर एमएलसी बनाए के, घर में बैठे हुए इंसान को बुलाकर कल जो है राजभवन को आ जाइए, वहां पे आपको हल्फ उठाना होगा, आपको मिनिस्टर बना रहा है। ऐसी मिसाल बहुत रेयर मिलती है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो बने, बहुत अच्छा काम किए। उनके सारे कामों को अगर हम गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ा काम उन्होंने हज भवन का किया। मैं भी हज कमेटी का मेंबर था, उन्होंने ही मुझे बनाए थे। हर दिन वही फिक्र थी उनको। पहली जगह देखे, वो पसंद नहीं करे, दूसरी जगह देखे, और बहुत सारे लोग जो है हज भवन के लिए लैंड गिफ्ट करने के वास्ते आए। इनकी सोच ऐसी थी कि अगर हम ये जगह ले लेंगे तो यहाँ बसेस को आना जाना मुश्किल पड़ता है। ऐसी जगह हो जो हाजियों को कोई तरह की तकलीफ ना हो, सिटी के करीब हो, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो, रहने का इंतज़ाम हो। तो आखिर उन्होंने जगह हासिल की, उसका जो मुआवजा भी उन्होंने अदा किया। और उसके बाद में हज भवन हमारा कैसे बनना चाहिए, कम से कम 10 मीटिंग हुए, अलग अलग बिल्डर्स को बुलाए, उनका प्लान प्रेजेंट करने के लिए कहा। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कोई इंजीनियर ने ये बात बता नहीं सकता। इतना सिस्टमैटिक प्लान भी तैयार हुआ। सही मानों में इनके जाने के बाद में, मिनिस्ट्री से निकलने के बाद में हज भवन बना। हज भवन का अगर कोई रियल आर्किटेक्ट है तो डॉक्टर मुमताज़ अली खान। तो ये बहुत अच्छा काम है। इसके साथ साथ जो है
उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ रीजेंट के मेंबर रहे, सिंडिकेट, बैंगलोर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर रहे। 50 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखे हैं और इतना कमिटेड और डेडिकेटेड पॉलिटिशियन मिलना मुश्किल है। हम जो है आज उनसे महरूम है, मगर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके गुनाह कबीरा सगीरा को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। के दौर में हुए जी, बताइए। अभी जैसे अजीम साहब सब में बड़ा काम उनका रहा हज हाउस का जो काम रहा, उस काम के लिए बहुत सारे रुकावटें आए, उस काम के लिए बहुत सारे तकलीफ़ है। उसके बावजूद जो भी काम अगर वो ठान लेते कि ये करना है बोले तो जितनी भी तकलीफ़ है तो काम को वो करें और उसमें कामयाबी भी अल्लाह मियाँ उनको कामयाबी दिया उस काम में। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं वो। उनके जब वो मिनिस्टर थे उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए और बरेल ग्राउंड्स के लिए भी। और यादगिरी में जो हाँ बेलगाम का नहीं वो इंचार्ज यादगिरी के थे, वहाँ पे हालत बहुत ख़राब थी। चिकबालापुर के भी थे और यादगिरी के थे। तो यादगिरी के बहुत सारे लोग हमको कहते थे साहब मिनिस्टर इस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारा पानी, मुस्लिम एरियाज़ में पानी चलने फिरने भी नहीं होता था, छोटे छोटे गलियाँ थे। तो कुछ स्कीम निकाल के वो स्कीम के तहत वहाँ बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करके हैं यादगिरी में। तो बहुत सारा जब हाँ एक बहुत बड़ा नुकसान है ಎಲ್ಲ उनकी 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, NGO ಆಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆದ್ರು. ಆ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. प्रोफेसर मुमताज़ अली ख़ान साहब हमारे बहनोई हैं, मैं उनका साला हूँ। रियाज़ अहमद मेरा नाम है। उनकी ज़िंदगी हर एक इंसान के लिए एक नमूना थी। उनकी ज़िंदगी उतने डिसिप्लिन से उनकी ज़िंदगी में था डिसिप्लिन। वो हम सब के लिए वो एक सबक है, वो एक मॉडल की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं वो। और हर एक तबके के लोगों के साथ में अच्छी हुस्न सलूकी के साथ पेश आते थे।